रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन सुकून खत्म है, रोटी पानी कुछ नहीं है। आज जब हमारी बेटियों का पूरा जीवन, हमारे 12th हाई स्कूल के पेपर स्टार्ट होने वाले, प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, बताइए अब हम बच्चों को अपने लेकर कहाँ जाएं? हमारा घर हमसे नहीं छीनना चाहिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। बीमार लोग हैं, डायबिटीज है, किसी को पैरालाइज है, किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएंगे उठ के? तुम लोग लेके जाओगे अपने घर में? अच्छा ये है मर जाए, ले लो तुम्हें जो चाहिए, मगर हमारी जान के आगे हम जीते जी अपना घर कुछ भी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। मर जाएंगे मगर हम जान। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में। तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी भारी तादाद में आज ये जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हल्द्वानी में इतिहास का सबसे बड़ा अतिक्रमण होने जा रहा है और जिसकी कार्रवाई आज से शुरू होने वाली है, ये सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नजरें आपकी जहाँ तक जाएगी वहां तक सिर्फ आपको लोग दिखेंगे। पूरा बनबुलपुरा यहाँ पर आ गया है, महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। सवाल ये है कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अब आगे का इनका क्या कदम होने वाला है। कार्रवाई आज से शुरू हो रही है अतिक्रमण की, कितना बड़ा झटका है, आगे क्या कदम होगा? आगे क्या कदम होगा? हम रोड पे आ जाएंगे। हमारे बच्चे सब जब ऐसे ही जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो रोडों पर आएंगे। और हम रोड पर आ गए, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, प्री बोर्ड की तैयारी चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, 12th के प्री बोर्ड है, हाई स्कूल के प्री बोर्ड है, हमारे स्कूल जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो यहीं मर जाएंगे सब लोग। हम सड़क पे आ जाएं, आप हमें यहीं मार दीजिए और कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ही मरेंगे। हम अब हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए, हम तैयार है पूरी अपनी उसके लिए। हम बच्चे को हमने अपना घर खाली कर दिया है, हम यहाँ आके बैठ गए हैं, आप हमें मार दीजिए। क्योंकि जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे सारे पढ़ने लिखने वाले आज अब सब रोड पे आ गए हैं। कोई हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम सालों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, 40-45 साल पहले से हम यहाँ पर, हमारी पैदाइश यहीं की है, हम यहीं जन्म बोन सब यहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे सारे प्रूफ यहाँ के हैं। हम यहाँ पे जो भी है छोटी मोटी जॉब भी यहीं करते हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं, बड़े कमाना खाना भी यहीं पर है। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप पहले न्यायालय को इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले इतने लोगों के बारे में सोचना चाहिए था ना, कि क्या कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे मतलब 50,000 की आबादी हमारी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना न्यायालय को थोड़ा सोचना चाहिए था ना। तब तो हम यही है ना कि हम तो यहीं आएंगे, रोड पर, सड़कों पर आएंगे। ठंड का मौसम है और आप देख सकते हैं कि आज जो हल्द्वानी का टेम्परेचर है वो बहुत ही सर्द है और लोग यहाँ पर हैं वो मजबूरन उन्हें यहाँ पर सड़क पर आना पड़ रहा है। किस तरह की उनकी हालत हो गई है, महिला से पूछेंगे। बच्चे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर है, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये जो एकदम फैसला आया है, इससे मतलब कोई चीज़ तो है नहीं उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। एक सारे जीवन में एक व्यक्ति अपना घर ही कर पाता है। जो यहाँ की जनता जिस लायक भी थी उसने कहा, प्रशासन उस वक्त भी इस जनता को देख सकता था कि मतलब क्या कर रहा है। इतनी बड़ी फोर्स आज आ रही है, इतनी बड़ी तैयारी प्रशासन आज कर रहा है, तो इतनी बड़ी थोड़ी सी भी तैयारी अगर वो पहले करता तो इतनी बड़ी आबादी जिस तरीके से बिल्कुल ख़त्म करी जा रही है, कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई ही कमाते हैं लोग, ही खाते हैं। और मैम, सबसे बड़ी बात यह कि हम वोट दे रहे हैं, आधार है, पहचान पत्र है, भारत के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा क्या अधिकार है? सिर्फ वोट देना, बस इतना अधिकार है। हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? एक घर है, ये घर के सिवाय कुछ नहीं है हमारे पास। सुबह को कमाने निकलते हैं आदमी, शाम को घर पर लेकर आते हैं। आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की इतनी बड़ी मजबूत नहीं है कि वो यहाँ से उठ के कहीं भी एकदम अपना बसेरा कर ले। ये शहर छोड़ के या दूसरे शहर, कमाना खाना रहना बसना यहीं पर। जवान बच्ची हैं, शादी विवाह के लिए बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, बीमार पड़े हुए हैं, वो बच्चों का स्कूल है। एकदम कहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जिंदगी खत्म हो रही है। यहाँ से एकदम जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो जैसे ये सब कुछ बस्ती खत्म कर रहा है, तो जीवन लोगों का खत्म है। 4-5 जो मकान करोड़ लाखों की आबादी जो है, उनका सारा जीवन खत्म है यहीं पर। सारी जिंदगी भर की पूंजी यहीं लगा दी, सब यहीं लगा दिया जोड़ जाड़ के। आज देखो कितनी ठंड में यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ जाएं बच्चों को लेके?
इससे तो यह है कि मरी जाएंगे ही। क्या कर सकते हैं बताइए आप। सारी जिंदगी हम लोगों की यहीं खत्म हो गई, हमारे माँ बापों की, हमारी सबकी। एकदम ऐसा निर्णय लेना ठीक थोड़ी है। कहाँ जाएंगे बताइए आप। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में पोस्टर लेके बच्चे खड़े हैं। एक छोटी सी बच्ची खड़ी है कि जवाब दो, हमारे भविष्य का क्या होगा। अपने भविष्य को लेकर ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इनका घर उजड़ गया, इनको कोई जमीन अलॉट नहीं की गई है, तो इनके भविष्य का क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा। इनसे पूछेंगे, महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कितना बड़ा झटका लगा है। बहुत झटका लगा, बहुत ही बड़ा लगा है। इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, तुम खुद भी देख रही हो, हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ठंड में। इतने बड़ा हमारे माँ बाप है, हमारे बुजुर्ग सब बहन भाई हैं, हम यहीं रह रहे हैं बहुत सालों से। हम कहाँ जाएंगे, हमारी पैदाइश यहीं की हुई है, हम कहाँ जाएंगे बताओ। आप तुम खुद बताओ हम कहाँ जाएंगे। हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हमारे कम से कम हमारे लिए थोड़ा बहुत पुनर्वास के लिए, अगर चलो हमारी जगह ले रहे हैं, हमारा घर ले रहे हो, कम से कम हमें थोड़ा जगह तो उसके लिए पहले, उसके बाद उजाड़े पहले हमें पुनर्वास करें। उसके बाद इतनी बड़ी भूमि नहीं है जितनी बड़ी भूमि रेलवे मांग रहा है। कहीं भी इतनी बड़ी भूमि रेलवे की नहीं होती है, मगर उस पे अगर उन्हें आवश्यकता है, जरूरत है, तो इतनी बड़ी पब्लिक को इतना बजट उन्होंने पास कर दिया इसको खाली कराने के लिए। इतना बड़ा बजट पास सरकार ने मतलब कराई जनता के लिए। जनता कीड़ा मकोड़ा है, बस इसको आओ झाड़ दो, किधर भी फेंक दो। कहाँ जाएंगे लोग। अपने जब आशियाने ही खत्म हो जाएंगे, एक तरफा फैसला हो गया कि घर मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे पब्लिक। आदमी बच्चे सब मजबूर, परेशान, लाचार हो के आज रोडों पे आ गए, बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग अपने लिए। क्या कर पाए, इतना लोगों का बजट, इतने उनके कने धनराशि नहीं है। अगर होती सन 2000 से चलता आ रहा है ये, कहीं ना कहीं अपना कर लेते हैं। हर वक्त की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन सुकून खत्म है, रोटी पानी कुछ नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इतनी परेशानी में अपना जीवन इतने टाइम से नहीं काटेगा। ये बैठे हुए हैं, किसी ने भी चाय पानी नहीं पी के आए, सब यहीं बैठे हुए हैं। इसीलिए माँ बाप खुद नहीं पढ़ पाया, सोच रही आने वाले टाइम में मेरा बच्चा कुछ कर पाए। यहाँ के सारे बच्चों का जीवन अंधकार में चला गया, कहाँ जाएंगे। 4-5 स्कूल हैं, 2-3 मदरसे, सारे बच्चे यही पढ़ते। और ये स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, प्राइमरी स्कूल सारे आपके ही हो गए, सब रेलवे के हो गए। तो ये इतने सालों से जो चल रहा था, जो स्कूल चल रहे थे, तो वो क्यों चल रहे थे। पहले ही सरकार इस बारे में सोचती, पहले हमें हटाते यहाँ से। आज जब हमारी बेटियों का पूरा जीवन, हमारे 12th हाई स्कूल के पेपर स्टार्ट होने वाले, प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बताइए अब हम बच्चों को अपने लेकर कहाँ जाएं। महिलाओं की आंखें आप देख सकते हैं नम हो गई है। इनको चिंता सता रही है, अपनी चिंता इनको नहीं है, इनको चिंता है अपने बच्चों की कि बच्चों का क्या होगा। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। यही होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमारी सरकार के जो भी घोषणाएं हैं वो सब नकारात्मक साबित हो रही है, सब नकारात्मक है। कुछ नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, कुछ नहीं है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या क्या चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पे सब रोड पे आ गए हैं। अपने पति औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, गर्भवती हैं। इनको ऐसे में सरकार ने कितनी सुरक्षा, कितनी मुहैया कितना दिया है, मगर कहाँ प्रशासन देख रहा है कि इस हाल में ठंडे में कि कुछ इनकी पता नहीं सांसें भी पता नहीं कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं, पता नहीं कहाँ है प्रशासन। इतनी बड़ी जनता को बिल्कुल नजरअंदाज करा हुआ है। हालात आप देख सके कि किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस महिलाओं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। महिला से बात करेंगे। झटका इतना बड़ा लगा है, आज से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। हम तो बहुत परेशान हैं और हमारे बच्चों से ज़्यादा परेशान है। जब हमारा घर ही नहीं होगा तो हमारे जीने का मकसद ही कुछ नहीं है। जब जीने का मकसद होगा, जब घर होगा, जब जीने का मकसद होगा, हम तो रोड पे आ चुके हैं। अब चाहे मार दो या छोड़ दो, अब हमारा घर दे दो और यही हमारी कहना है, जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी सफल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सब लोग ही देखने को मिलेंगे। पीछे को चलते हैं और भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हालात बने हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आप देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। बच्चों को लेकर आप बैठे हुए हैं, प्रदर्शन आप कर रहे हैं। कितना कठिन भरा समय है। ठंडा बहुत है, बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में हम लोग। बस यही है हमारे साथ, जैसे मतलब हमें बसा दें या कहीं उजाड़ने से पहले हमें कहीं घर दे देंगे, बस इतना ही है हमारा।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कुछ दूरी पर हम आए हैं, यहाँ पर महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं, अपने घर को बचाने की मांग कर रही हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। आज से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू हो रही है, मुनादी पिलाबंदी की जा रही है, कुछ समय बचा है घर को बचाने के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल आप खुद देख रही हैं कि कैसा माहौल है, क्या है। अगर इन लोगों को, हमारे पास तो कागज सब कुछ है, हमारे पास प्रूफ है। रेलवे हमें अपना प्रूफ दिखा दे कि उनकी जगह है, हम उन्हें दे देंगे, लेकिन अपना प्रूफ तो दिखाए, हमें अपनी बात कहने का मौका तो दे। ये क्या, ये लोग जो बैठे हैं अपने बच्चों को लेके बैठे, कहाँ जाएंगे आप बताइए? ये आप देख रही है इतने इतने छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के बारे में आप बताइए। जो हमारे घर बना है हमें नोटिस मिलता, पहले से पता होता, कुछ हमें नहीं, कुछ नहीं पता, क्या करें बताइए? आगे का क्या कदम होगा? कार्रवाई तो होने वाली है। जान देंगे, घर नहीं देंगे, बस घर नहीं जाने देंगे, जान दे देंगे, किसी का घर नहीं जाने देंगे हम, घर किसी का नहीं, किसी का नहीं जाने देंगे। चाहे ठंड पड़े, कुछ हो, बच्चे बूढ़े सब रोड पे हैं, किसी का घर नहीं जाने देंगे। इतनी ठंड हो रही है, ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है, हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। तो बच्चा भी बैठा है ना, बच्चे को भी पता है कि घर क्या होता है। बताइए, रेलवे वाले हैं अपनी जगह मांग रहे, हम अपनी जगह कैसे छोड़ दें? जब वो अपनी जगह ले सकते हैं तो हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, जाने देंगे हम, किसी का घर नहीं जाने देंगे। देते हैं, फिर उसके बाद क्या बात है? टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पक्की पक्की सड़कें बनवा रखी हैं। अगर ये पहले से था तो उन्होंने अपनी हद क्यों नहीं मानी कि यहाँ बना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने दी, पब्लिक को क्यों बनाने दी? अगर उनकी जगह थी तो वो कहते बनाने नहीं देते, क्यों कार्रवाई नहीं करी उन्होंने? अब आइन टाइम पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या होगा इन भविष्यों का? बनाने में इतना टाइम लगता है लोगों को, लेकिन घर उजाड़ने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट नहीं लगते। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बड़े बुजुर्ग सब कहाँ जाएंगे? कौन देगा इन्हें छत? हर घर में एक बीमार है, बच्चा बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, कहाँ जाएंगे? ऐसे कहाँ लेकर जाए उन्हें? सड़कों पे डाल दे, इससे अच्छा ये है मर जाए, ले लो तुम्हें जो चाहिए, मगर हमारी जान के आगे हम जीते जी अपना घर कुछ भी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, मार के मरेंगे, किसी का घर जाने नहीं देंगे। पर अब ठान लिया है, मारो या मरो, बस अब कहीं कुछ नहीं, बहुत कर लिया। नज़ारा जैसे देखा जा रहा है, आपकी महिलाओं में आक्रोश है, पुरुषों में आक्रोश है, बच्चे देखिए इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर, और बच्चे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्कूल जाने की बच्चों की उम्र है। इनसे पूछेंगे। हाय, हाय, आपका नाम? माय नेम इज़ इंशा, आई स्टडी इन क्लास 8। आज स्कूल नहीं गए आप? नो, क्यों? इट्स हॉलीडे। वाई? घर उजाड़ने की वजह से। घर उजाड़ने की वजह से। जी। तो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के? आज हमारी एजुकेशन का क्या होगा, इस वजह से हमारा पूरा स्कूल रेलवे में कह रहे हैं, इस वजह से। छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी बताया कि उनका घर जो है वो उनके सर से जाने वाला है, तो उनका क्या होगा। और बच्ची आप देख सकते हैं कितनी फर्स्ट क्लास बच्ची जो है इंग्लिश बोल रही है, अच्छी एजुकेशन बच्ची को दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर बच्चे के सिर से उनका घर चला जाएगा, किसी तरह के बच्चे नहीं रहेंगे जाने के, तो बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जैसे कि महिला ने हमें बताया कि हर घर में एक बुजुर्ग है, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ? आपसे बात करेंगे। हाय, हाय, आपका नाम? दीपा। आज आप भी स्कूल नहीं गए, आप भी यहीं बैठे हैं? यस। क्यों? घर उजाड़े जा रहे हैं। घर उजाड़ा जा रहा है? कौन उजाड़ रहा है? रेलवे वाले। रेलवे वाले जी। अच्छा, तो आप उजाड़ने नहीं देंगे उन्हें? नहीं। नहीं उजाड़ने देंगे? नहीं। इसलिए आज आप बैठे हैं? यस। अब से 15 साल पहले ये मुद्दा उठाया था, घरों में आग लगाई थी, तोड़े थे, तो तब क्यों नहीं करा था उन्होंने ये? अभी इतनी मुसीबत होते ना, गरीबों ने बनाए अपने घर, अपने बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे लेके? मर जाएंगे, मगर हम जाएंगे नहीं, बिक जाएंगे। हाँ, हमसे नहीं होगा ये ऐसे बर्दाश्त के। रोज़ का यही मुद्दा उठ रहा है कि उखाड़ो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का खर्च करें। गरीबों ने बेचारों ने मेहनत से बनाए, अपने नन्हे बच्चे पाल रहे हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ये बताओ, आप ही बताओ, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? मुसलमानों को कम समझ लिया है। मुसलमान लिखता है कि उसका कभी कुछ नहीं होगा, बाल भी का इनका देखना ऊपर वाला क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। हमारे कलाम में इतनी ताकत हर घर में पड़ा जा रही है, वो हिफाजत करने वाला है हमारा, नीली छतरी वाला, वो करेगा। ये नहीं करेंगे, वो करेगा, ऐसा करेगा कि देखना इनका क्या असर होगा इन लोगों का। ये बहुत हमारे बच्चे, ये जगह रेलवे की थी, तो जब ये इतने साल से खाली है तो लोगों को बस नहीं क्यों दिया? जो उनसे बिजली पानी सारा चीज़ ले रहे हैं, सब कुछ उनको बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए। तो ये जो आप पहले वोट बैंक था, जब आपका वोट बैंक नहीं रहा तो आप इन लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं।
तो ये फैसला तो हाई कोर्ट की तरफ से आया है ना, कि हाई कोर्ट चाह रहा है कि रेलवे ने इसमें याचिका दायर की थी कि रेलवे कह रहा था ये मेरी भूमि है, तो रेलवे की तरफ से ये आपत्ति उठाई गई थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेलवे की तरफ से आपत्ति, जब से रेलवे सो रहा था इतने सालों से, जब से ये लोग बसे हैं, इनका सब करोड़ों रुपया आज तक टैक्स में चले गया, तब तक क्या रेलवे सो रहा था? अब एकदम रेलवे जाग गया, ये लोग कहाँ जाएंगे? मतलब जो लोग कर सकते हैं वो चलो चले जाएंगे, जिनका रोज़ का खाना पीना है, रोज़ की कमाई है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो मारेंगे या मरेंगे। अब जिनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, फ्री होल्ड है, उनका भी नहीं मान रहे, तो ये बताइए क्या कहाँ का इंसाफ है? वी वांट जस्टिस। तो आप देख सकते हैं कि न्याय की ये जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास सभी कागजात इनके पास है और रेलवे जो है वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। और महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा जो झटका इनको लगा है, इससे अब आगे इनका क्या कदम रहेगा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर अपने घर बचाने के लिए बैठे हुए हैं। महिला हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो छतें हैं ये नहीं जानी चाहिए। हम लोग बहुत ही सालों से कम 7-8 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ की, अंग्रेज़ों के टाइम से हमारे दादा परदादा यहीं थे। हम लोग ये चाहते हैं हमारी छतें ना उजड़ें, और रेलवे से तो कितनी दूर है, हमारा घर यहाँ पर है, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम इन्हें उजाड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी नहीं उजड़ने देंगे। हम यहीं धरने पे भूख के प्यासे बैठे रहेंगे, पानी तक नहीं पिया हमने, ये दिया, कुछ नहीं खाएंगे। हम जाएंगे कहाँ ये बता दो। हम मोदी जी कहते हैं बहन भाई हैं हमारे, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी पढ़ाओ, ये है ना उनका मतलब कि मतलब हम लोगों को सहायता दें और हमारी छतें नहीं उजड़नी चाहिए। अगर हमारी छतें उजड़ेगी हम कहाँ जाएंगे? इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? ये सोचिए आप। हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और फालिश का सर लोगों कितने हैं यहाँ पे, बीमार हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन लोगों को कहाँ लेकर जाएंगे? ये सोचिए आप। अब बताओ कितनी परेशानी है। ये रेलवे वाले चैन से रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। हैं कितने लोग मर गए हैबत में, अभी पिछले दिनों में अभी एक मौत हुई है हैबत में, बेचारे मर गए। क्या हम ट्रेन से कट जा रहे हैं हैबत में, बीमार हो जाना है। माँ बहनें कितना रो रही हैं, घर से खाना पीना बगैर खाए हैं, धरने पे बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हटेंगे नहीं हम लोग यहाँ से, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, घरों में खाने पीने को नहीं है, छतें भी छिन जाए हमारी। ये बताइए आप। ऐसा थोड़ा ना होता है कि रेलवे वाले मतलब अपनी धांधली हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तभी भी यही करते हैं कि वो हम मतलब ये उखाड़ेंगे, ये हटाएंगे, वो हटाएंगे। हमारा घर यहाँ पर है, बताओ, हमारी एक मज़ार एक मस्जिद है यहाँ पर, उसको भी मतलब हटाएंगे ये लोग। क्या चाहते हैं ये रेलवे वाले? कहाँ तक लेने फैलाएंगे? जब ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो ट्रेन में कौन बैठेगा यहाँ पे? कौन जाएगा बैठ कर? हैं क्या करेंगे यहाँ पर जब ट्रेन ही नहीं चलेंगी? तो देख सकते हैं आप कि महिलाओं का ये कहना है ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे या तो मर जाएंगे या फिर यहाँ से नहीं जाएंगे। आपसे बात करेंगे। अतिक्रमण का जो फैसला लिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, घर से सिर से घर छिनने वाला है, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम यहाँ पे आप देख ही रहे कितनी ठंड है, और कितने छोटे छोटे बच्चे, सब बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे है, इनकी हालत उन लोगों को नहीं दिख रही है। मेन चीज़ हमारे अगर घर से हटाना, हमारी छत चाहते हैं वो लोग, तो हमें घर दे देना, हम हट जाएंगे खुद ही। हमने बिल टैक्स, बत्ती का बिल, नगर निगम को हर चीज़ का टैक्स दिया, यहाँ तक के कूड़े का भी, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? या तो हमें हमारा घर दे, या तो ये घर खुद ही ले ले, हम खुद ही हट जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मेन चीज़ हमारे स्कूल, हमारी पढ़ाई, हमारा सारा करियर ख़राब हो जाएगा। वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे पढ़ेंगे? बेटी ऐसी रहेगी? आजकल के विश्व में बच्चे लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, तो ये इज्जत होगी कल को जब इनकी इज्जत उनसे छीनी जाएगी तो बताइए हम क्या करेंगे? हम तो फिर रोड पे रहेंगे ना, रोड पे रहेंगे। कोई गलत तो नहीं है ना इसमें? तो बताइए हम क्या करें? रेलवे को ये हमारा घर हमसे नहीं छीनना चाहिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? बस हम यही कहना चाह रहा है कि हमारा घर नहीं छीने। बस हम बत्ती का बिल, मकान का टैक्स, हम सब चीज़ देते हैं। हम खाना नहीं खाते एक टाइम को, हम अपना वो करते हैं कि हमारी छत नहीं जाए हमारे सर से। हम यही चाह रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारी 4-5 पीढ़ियाँ चली गई, हम भी हैं। मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक बेटा है। आदमी मेरा बीमार रहता तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। या तो पहले अपनी हद खेत देते कि ये हद यहाँ से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर लेनी थी आज से 9-10 साल 12 साल पहले, मगर इतना हंगामा हुआ था जब घर उजाड़े थे, बिल्डोजर से वो चलाए गए थे, जब ये हद खेत देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बताओ, मुसलमान बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ लिखाएगा? वो सारा मुसलमान जा रहा
ये बताओ तो उनको बसने क्यों बसने क्यों उन्हें बसने नहीं देना चाहिए था। जब आपने बिगाड़ दिया था वो, तो वहाँ से हद होती तो उसके आगे नहीं बढ़ता ना। आपने फिर उस चीज को क्यों बढ़ाया? क्योंकि जब बढ़ गए तो उसके आपने टैक्स वगैरह सब लिया, टैक्स के साथ में सब कुछ लेने के बाद में आज तो आप देख सकते हैं पीछे, आप देख सकते हैं मेरे कि नारे लगाए जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। महिलाएं जो हैं वो अपने न्याय की गुहार मान रही हैं और पीछे तक आप देख सकते हैं कि महिलाएं आपको नजर आएंगी अपनी गुहार लगा रही हैं वो, कि उनके घर, उनके सिर से उनका घर ना छीना जाए। आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी मैम, इतना बड़ा जो हाईकोर्ट का फैसला है? मैंने अभी स्कूलों की जितने भी बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म पहनाकर बिठाया नहीं है। अगर मैंने बिठा दिया तो यहाँ पर आप बताओ उन सब बच्चों का क्या होगा? उनके फ्यूचर का कोई नहीं है। और किसी के घर पर अगर हम रेंट पर रहते हैं, 12 साल से ज़्यादा होते हैं, तो वो भी हमें अपना घर दे देते हैं, ये सोचकर कि वो इतने टाइम से रहते हैं। इतनी सारी हमारे यहाँ आबादी है, ये बताओ क्या होगा इसका? यहाँ अपने स्कूल बनवाया, यहाँ पर बैंकें बनवाई, यहाँ पर सिविल से दिया, मंदिर मस्जिद सब कुछ दी। यहाँ पर हाउस टैक्स तक आता, हमारा हाउस नंबर भी है, क्यों दिया वो? और मेरी जमीन पे अगर कोई कब्जा करे ना तो मैं हाथों हाथ हटाऊंगी उसको। अब क्यों याद आ रहा है? मेरे दादा परदादा रह के चले गए यहाँ पर, अब याद आ रहा है सब? क्या 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 इसके पीछे साजिश है? हमें खुल के बताओ, क्यों इतने टाइम से सो रहे थे, अभी क्यों याद आया सब कुछ? सारी चीजें, अभी इतनी सारी पब्लिक बैठी कहाँ जाएगी? या हमें अरेंज करके दो, कहाँ जाएगी पब्लिक? और इतने टाइम से सोए हुए थे, अभी कुछ याद ही नहीं है। सिविल लाइन दी, हर कुछ दिया हमें। यहाँ पे हाउस टैक्स लेने आते हैं, बिल आता है, हर चीज की, बैंक की सुविधा दी, स्कूल की दी। अब उसका क्या होगा? मंदिर है, मस्जिद है, क्या होगा यहाँ पर? अभी सब याद आ रहा है, सब सो गए। सारी सुविधाएं दी हम लोगों को, अब क्या याद आ रहा है? बिल्कुल। और इतने टाइम से हमसे हाउस टैक्स सुविधा देनी नहीं चाहिए थी ना हमें। अगर जब ये सब कुछ करना था, मकान टैक्स हमसे ले रहे हो, आप लाइट का बिल हमसे ले रहे हो, पानी का टैक्स, यहाँ से हर चीज जा रहा है। जमीन थी तो यहाँ सरकार, वो हाउस टैक्स लेने का मतलब क्या था? यहाँ लाइटें क्यों दी, यहाँ पानी क्यों दिया? सब कुछ काटना चाहिए था पहले। अगर रेलवे की जमीन थी तो सब खत्म करना चाहिए था। क्या अब आप लोग इतने सालों के बाद पहले ही बोला जाता है हम अगर किसी की जगह पे कब्जा करते हैं तो अब हम करे जा रहे, तो आप पहले आ नहीं रहे हो, अब हमने वो कर गया तो अब आप आ रहे हो सब लोग। ये गलत है ना? ऐसा नहीं। हमारे यहाँ किसी का हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, वहाँ पे औरतें जो इद्दत में बैठती है, वो इद्दत में कहाँ जाएंगी औरतें? इसकी मम्मी इद्दत में बैठी है, मेरे यहाँ 2 औरतें इद्दत में बैठी है, वो कहाँ जाएंगी? उनको प्रॉपर पर्दा करना होता है, कहाँ जाएंगी वो सारी उठ के? और न जाने कितनी हजारों होंगी, वो कहाँ जाएंगी उठ के? बीमार लोग है, डायबिटीज है, किसी को पैरालाइज है, किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएंगी उठ के? तुम लोग लेके जाओगे अपने घर में? मतलब कुछ सोचा ही नहीं है। लोग बीमार बैठे हैं अपने घर में, एकदम से सब सो के एकदम से जाग गए। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या साजिश है पीछे इन लोगों के। कुछ तो इसकी पीछे साजिश है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनमें आक्रोश भरा पड़ा है। सबका यही सवाल है कि आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? रेलवे से एक बात ये लोग कह रहे हैं कि जब उनकी ज़मीन ये थी तो उन्होंने इन्हें यहाँ पर बसने ही क्यों दिया, और अब आके वो इस पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? और अगर कब्जा कर रहे हैं तो इनको दूसरी ज़मीन जो है वो अलॉट कर दे। तो फिलहाल JJN किस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।